नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने जज पर एक गंभीर आरोप लगाया है और जज को बदलने की भी मांग की है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि जज पक्षपात करते। और क्या कुछ है ये मामला, क्या कुछ कहता है, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, ये सब इन सब के खिलाफ आरोप गठित किया गया है, चार्ज फ्रेम किया गया है जी। और इस मामले में आगे की सुनवाई होनी है जी। लेकिन इस बीच राबड़ी देवी ने जज पर पक्षपात का आरोप लगाया है। राबड़ी देवी ने कहा है कि जज जो है वो जज का नाम है विशाल गोगने। अच्छा। वो आईआरसीटीसी मामले में, आईआरसीटीसी जो घोटाला है और नौकरी के बदले जमीन जैसे 4 मामलों की सुनवाई कर रहा है। अच्छा। आईआरसीटीसी घोटाला और नौकरी के बदले जमीन जैसे 4 मामलों की सुनवाई कर रहे हैं जज विशाल गोगने। तो राबड़ी देवी ने जज विशाल गोगने पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और यह मांग की है कि कोई और जज इस मामले को सुने। जज के किसी और जज के पास ट्रांसफर की अपील उन्होंने की है। जी। यह पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में याचिका दायर की है और याचिका दायर कर आईआरसीटीसी घोटाले की सुनवाई कर रहे जज विशाल गोगने की अदालत से अपना केस किसी और जज के पास भेजने की अपील की है। राबड़ी देवी ने कहा है कि जज विशाल गोगने पक्षपात कर रहे हैं, आरोप लगाया है जज पर। राबड़ी देवी ने कहा है कि उन्हें पक्षपात की आशंका है और इसके मद्देनजर उन्होंने जज से, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज से इस केस को, अपने केस को ट्रांसफर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें जज पर भरोसा नहीं है। विशाल गोगने की अदालत में लालू यादव और राबड़ी देवी के परिवार से जुड़े 4 केस की सुनवाई चल रही है। 1-2 नहीं, 4 केस की सुनवाई चल रही है। 13 अक्टूबर को विशाल गोगने की अदालत ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और जो दूसरे आरोपी हैं उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिया था और कहा था कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इन लोगों ने गलत किया है और इनके खिलाफ चार्ज फ्रेम, आरोप गठित किया जाता है। अब राबड़ी देवी ने ऐसी याचिका दायर कर दी है और राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में आईआरसीटीसी घोटाला, नौकरी के बदले जमीन घोटाला जैसे मामले जो चल रहे हैं विशाल गोगने के पास, जो जज हैं, उनके पास से लेकर दूसरे जज के पास भेजने की गुजारिश की है। जी। राबड़ी देवी ने एमपी एमएलए कोर्ट के जिला जज की अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा है कि हमारे जो मुकदमे हैं उनकी जो सुनवाई कर रहे हैं जज, वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर सुनवाई कर रहे हैं। वो हमारे खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं और पक्षपात कर रहे हैं। वे जज जो है विशाल गोगने, उन पर आरोप लगाया है कि वे अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की तरफ झुके हुए हैं। राबड़ी देवी ने याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों की सुनवाई और उस दौरान दिए गए या जो आदेश हैं उससे उन्हें पक्षपात की आशंका है, इसलिए न्यायपूर्ण सुनवाई हो, इसके लिए हमारा जो केस है उसको दूसरे जज को ट्रांसफर कर दिया जाए। राबड़ी देवी के जो वकील हैं मनिंदर सिंह, उन्होंने इस बात की जानकारी संबंधित जज को भी दे दी है और उन्हें बताया है कि इस पर सुनवाई के लिए हमने अनुरोध किया है। अब जैसी कि संभावना है कि जो राबड़ी देवी की अपील है इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। और यह पूरा मामला क्या है यह भी हम आपको बताते हैं कि यह आईआरसीटीसी घोटाला क्या है। आईआरसीटीसी घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और इस मामले में उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित हो चुका है। और विशेष न्यायाधीश हैं विशाल गोगने, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने इस मामले में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के जो आरोप हैं उसमें आरोप तय किए हैं। यह पूरा मामला भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के 2 होटलों के संचालन के ठेके एक निजी कंपनी को देने में हुई अनियमितता से जुड़ा हुआ मामला है और अदालत ने लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप
तय किए हैं। जी। लालू ने आरोपों से इनकार किया, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी आरोपों से इनकार किया, और अब चूंकि उन पर आरोप गठित हो गया है तो इस मामले में रोज प्रतिदिन के आधार पर 27 अक्टूबर के बाद सुनवाई की बात थी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 27 अक्टूबर के बाद से तो सुनवाई हुई, रोज सुनवाई के आधार पर हुआ, चार्ज भी फ्रेम हो गया, लेकिन अब क्या होगा? अब तो राबड़ी देवी ने जज के ऊपर ही सवाल उठा दिया है, और राबड़ी देवी ने सवाल उठाया है तो जरूर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की सहमति से उठाया होगा। जैसा कि हमने कहा कि अदालत 27 अक्टूबर के बाद से लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही थी, और हाल ही में उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम कर दिया गया है जी। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि राबड़ी देवी ने ऐसा क्यों किया, क्यों जज विशाल गोगने पर ऐसा आरोप लगा? तो अगर हम जानकारों की बात करें, जो जानकार हैं कानूनी दाव पेच के, उनकी बात माने तो उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि समय बढ़ जाए। अच्छा। अभी मान लीजिए कि विशाल गोगने जो जज हैं वही सुनवाई कर रहे होते सारे मामलों की, या अभी भी हो सकता है कि उनकी अपील खारिज हो जाए। राबड़ी देवी अगर ने अपील की है तो हो सकता है अपील खारिज हो जाए, लेकिन अगर अपील खारिज नहीं होती है और यह पूरा मामला जो है दूसरे जज के पास चला जाता है तो इससे लिंगर हो जाएगा मामला, मतलब मामला लटक जाएगा जी। जो फैसला 1 साल में आता, 6 महीने में आता, वो फैसला और ज्यादा समय में आएगा। तो कानूनी जानकारों की माने तो ऐसा इसलिए किया जाता है, आरोपी कई बार ऐसा इसलिए जज बदलने की मांग करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे हम लिंगर कर सकते हैं और लटका सकते हैं, ज्यादा समय तक केस चलता रहेगा। अब राबड़ी देवी ने मामले को लटकाने के लिए ऐसी जज पर ऐसा आरोप लगाया है, या उन्हें सचमुच जो जज हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि जज जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ झुके हुए हैं और पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, या तो जो उनकी जो अपील हुई है उन्होंने दायर की है उस पर सुनवाई के दौरान क्लियर होगा, जब बहस होगी उस पर तब क्लियर होगा। अब देखिए इस पर सुनवाई संभव है कि मंगलवार को यानी कि कल इस पर सुनवाई होगी, देखिए सुनवाई में क्या कुछ आता है। तो सुना आपने कि राबड़ी देवी ने अपील किया है, जज को बदलने की भी मांग की है, तो उनकी ये अपील किस तरीके से सहमत होती है या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।